बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस बरजकास। सजिटेरियंस, अब आप लोगों की ज़िंदगी का पैटर्न बदल रहा है। अब देखिए, ख़ास तौर पर अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो यह हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं। किसी तरह का आप कोई तख्लीकी काम करते हैं तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप राइटर हैं, पोइट हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी आप ज़हनी काम करते हैं कि जिसमें आपने सोच के काम करना होता है, ऐसे लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव टाइम है। और अगर आप इनमें से किसी सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो भी यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपका मूड बेहतर हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अब लौटना शुरू हो जाएंगी, आपकी तबीयत के अंदर रोमांस आना शुरू हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, किसी तरह का कोई भी गेम खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत एनर्जी से भरपूर हफ्ता रहेगा। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो आप लोगों के जहनों में बहुत से नए आइडियाज़ भी आएंगे। आप अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं, नए ढंग से कर सकते हैं, अपने कामों के अंदर नए रंग भर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कोई भी आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, राइटर, पोएट, डिज़ाइनर, ऐसे कुछ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके कामों के अंदर एक नई चमक भी आ जाएगी। हफ्ते का जो आगाज़ है ये बड़ी एनर्जी के साथ हो रहा है, लेकिन हफ्ते का इख्तिताम में जाके आपके रिश्तों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ दोबारा से सर उठा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा आपका मूड ख़राब कर सकती हैं। तो छोटी छोटी बातें जो हैं, जो नज़रअंदाज की जा सकती हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। और वो तमाम बातें जिन पर आप लोगों को बातचीत करके मामलात को सुलझाया जा सकता है, तो आपको मामलात सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि ये हफ्ता क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो जो भी आप काम कर रहे हैं, उन कामों के अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं, आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, जिद्दत ला सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं जो घर के अंदर काम करती हैं, घर के अंदर काम करना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इतने बाहर मर्द लोग काम नहीं कर सकते जितनी खातून घर में काम करती हैं। तो आप अपने घर को भी एक नई लुक दे सकती हैं, घर के अंदर बहुत सारे नए काम कर सकती हैं, घर की चीज़ों को बदल सकती हैं, आप घर को एक नए तरीके से, नए सलीके से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं तो यह हफ्ता बेहतर भी रहेगा, और ऐसा कोई आपका मूड बन भी सकता है। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का मूड अच्छा रहेगा। आप लोगों के रिश्तों के अंदर जहां संजीदगी का पहलू आएगा, वहां हंसी मजाक, ये चीज़ें रिश्तों को खूबसूरत भी बनाएगी। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका किसी दूसरे मुल्क में किसी के साथ, किसी खातून या किसी मर्द के साथ आपका ताल्लुक बन सकता है। कोई ऑनलाइन कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप पहले से किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो उस रिश्ते के अंदर तेज़ी आएगी, शिद्दत भी आ सकती है। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपना घर, अपनी फैमिली और घर की जो बुनियाद मजबूत करना है उस पर रहेगी। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई नया घर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। ऐसी चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा काम करेंगे, ऐसे मामलात पर आप लोगों की सोच घूमती रहेगी। तो हफ्ते के आगाज़ में ही अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, कोई मरम्मत के काम कराना चाहते हैं, घर के लिए कुछ कीमती चीज़ें खरीद के लाना चाहते हैं, या घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की तरफ आपका रुझान भी रहेगा और ऐसे काम आप लोग कर भी सकेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप कुछ अपनी फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने शरीकी हयात को आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी फैमिली प्लानिंग के लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी की कोई डील करना चाहते हैं, आप किसी डील के बारे में सोचते रहे हैं, कोई डील आपने पेंडिंग में रखी हुई है, तो ऐसी डील्स करने के लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा। तो कुछ बड़े मुआशी फैसले जिसे कहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। तो घर और घर के लोगों के साथ आपके मामलात इस हफ्ते कुछ ज़्यादा कुर्बत वाले रहेंगे, या ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचेंगे। इसके अलावा अगर आप घर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए, किराया हो गया, या ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान रह सकता है, या ऐसी चीज़ें मजबूर कर सकती हैं कि आपकी तवज्जो ऐसी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं काम की जगह पर, उनकी पोजीशन अब बेहतर हो रही है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी कहीं ना कहीं आपके काम की तारीफ करेंगे या आपके कामों से खुश भी होंगे। और अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। एजुकेशन के हवाले से ये टाइम बेहतर है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त अच्छा है, फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप कोई किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो इस हफ्ते आपने अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर वो तमाम बुज़ुर्ग लोग जिन्हें जोड़ों के हवाले से मसाइल रहते हैं, दर्द रहता है, तो उन्हें इस हफ्ते जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, यह हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, या वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका आम लोगों के साथ राबता रहता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, या आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर आप सियासतदान हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जिस काम के लिए कोशिश करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। आपकी अगर अपने करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर कुछ गलत फहमियों वाला मामला हो गया था, तो ऐसी गलत फहमियाँ भी अब दूर हो जाएंगी, लेकिन कोशिश आपको करना पड़ेगी। अगर आप खामोश रहेंगे तो वो गलत फहमियाँ कुछ बड़े मसाइल भी खड़े कर सकती हैं। तो इसलिए अगर कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपके रिश्तों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, अब रिश्तों की बात हो रही है तो रिश्ते का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपके रिश्तेदार हैं, मतलब काम की जगह पर आपके कलीग्स, जो आपके साथ ताल्लुक में लोग रहते हैं, ऐसी कहीं भी कोई गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं तो उनको आपने बातचीत से हल करने की कोशिश करनी है। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो आपको परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, तो आप लोग कुछ नए ढंग से अपने कामों को करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा भी होगा। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपको ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि ये नए कनेक्शंस बनेंगे, इससे आपकी जो आमदन है वो उसमें इजाफा होगा। आपके नए ताल्लुकात कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। इस हफ्ते आपको स्क्रीन टाइम से बचना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह आपको परेशान कर सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है। शोर से थोड़ा दूर रहें। आप लोग चूँकि क्रिएटिव रहेंगे तो आपके जहन में जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आपने पॉलिश करना है, उन पर आपको काम भी करना चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी। और हाँ, इस हफ्ते आपको अपने दोस्तों से कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, या कोई ऐसा नया आइडिया आपको मिल सकता है जो आपके लिए आगे चलकर आपके कामों में या आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकता है। तो ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं या आपके जो पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ आपको टाइम गुजारना भी चाहिए। आपके जो करियर हैं या आपके जो मसाइल हैं उन पर आपको बात करनी चाहिए। आप जितनी डिस्कशन में रहेंगे आपके लिए नए रास्ते बनेंगे, नई राहें भी खुलेंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको कहीं आउटिंग के लिए जाना चाहिए। टाइम दें, खुद को टाइम दें, बल्कि अगर दोस्तों के साथ आप जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप थोड़ी स्पेस भी चाहेंगे अपने घर से,
जो जिम्मेदारियां हैं वहां से स्पेस चाहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कोई आईटी सेक्टर में काम करते हैं या जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस हफ्ते कुछ बड़ी कामयाबियां मिलने का इम्कान है। और अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या ऐसे काम कर रहे हैं, या ऐसा कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, या किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में जाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए फाइनेंसेस के हवाले से एक बहुत अच्छा हफ्ता है, क्योंकि कोई आपको अचानक से कोई बड़ी रकम मिल सकती है, या फिर अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। तो कोई गैर मुतवक्के फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा फ़ायदा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या तवक्को नहीं की थी। कुछ ऐसे बड़े माली फ़ायदे भी हो सकते हैं। वैसे आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी बातचीत के अंदर थोड़ी मिठास भी रहेगी। सेहत का ख्याल आपने रखना है। अगर सेहत के हवाले से कुछ परेशानी चल रही है तो आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना, डॉक्टर को विज़िट करें, अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आगे चलकर आपको परेशानी कुछ बढ़ भी जाएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, हफ्ते के आगाज़ में उन्हें कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, या अगर आप कोई फ्रीलांसिंग टाइप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। जैसे लोग अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए हफ्ते का आगाज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी आमदन में खातर खा इजाफा हो सकता है। तो अगर आप कारोबार भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिल सकता है। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते जो आप कोशिश करेंगे उसमें आपको कोई रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है कि आपको इस हफ्ते, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो जॉब मिलेगी वो जॉब आपको अपनी बर्थ प्लेस से, अपनी जाए पैदाइश से दूर मिले। किसी दूसरे शहर में आपको जॉब के लिए जाना पड़ सकता है, या वैसे आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है। हफ्ते के आखिर में आप लोगों ने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।